हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, एक अपडेट मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा और कुछ बातें भी आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। सो गाइज, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सो गाइज, हमारा जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अब एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहा है। तो गाइज, इस हवाले से आपने ये अपडेट देखा होगा बहुत सारी चैनल्स पर और JKSSB के ऑफिशियल साइट पर भी कि एंगेजमेंट ऑफ एजेंसी फॉर कंडक्टिंग ऑफ कंप्यूटर बेस्ड tests end to end for J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो 1 साल के पीरियड तक के लिए ये क्या कर रहे हैं, एक कंपनी को हायर कर रहे हैं जो क्या करेगा, CBT एग्जाम कंडक्ट करेगा JKSSB के लिए। तो जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स पाइपलाइन में थे जिनको अभी तक कंडक्ट नहीं कराया JKSSB ने, और कुछ एग्जाम्स ऐसे थे, 3 मेजर एग्जाम्स, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, JKPSI और उसके अलावा JE जल शक्ति, जिनको एक बार कंडक्ट किया था अब वो स्क्रैप हो चुके हैं। तो दोबारा से अब वो क्या होने जा रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड मतलब एग्जाम्स होने जा रहे हैं। सो गाइज, मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें, कुछ टिप्स, कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। ये आपको डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा और इवन कि आपकी सिलेक्शन के लिए भी शायद कारआमद साबित होंगे। सो गाइज, यहाँ पे इन्होंने टेंडर जारी किया है। अब यहाँ पे पहले क्या होंगे, टेंडर इशू तो हुए हैं, अब ये टेंडर भरेंगे, उसके बाद कॉन्फ्रेंस होगी और फर्दर प्रोसेस चलेगी। यानी कि अभी लमसम के हिसाब से ये टेंडर इस डेट पे होंगे, फिर इसकी मीटिंग इस डेट पे होगी, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ये है। तो डेट ऑफ ओपनिंग टेक्निकल बिड्स ओपन कब होंगे, 27 सितंबर। और उसके बाद आप देख सकते हो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन होगा 29 सितंबर 2022 एंड डेट ऑफ ओपनिंग द फाइनेंशियल बिड्स, और इनको नोटिफाई लेटर किया जाएगा। अब ये नोटिफाई लेटर किया जाएगा, दैट मीन्स ये चीज़ जो होने वाली है ये लगभग अक्टूबर के महीने में होने वाली है। देन उसके बाद थोड़ा सा और प्रोसेस चलेगा और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज, आप ये कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ लेना। मैं ये पूरा का पूरा टेंडर, पूरा का पूरा कोरिजेंडम जो आपको मिलेगा ये सारा आप देख लेना, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ मोटा मोटा बताने की कोशिश करूँगा। सो गाइज, यहाँ पे जो इनको बिड है, जो इनको कंपनी है जो एग्जाम कंडक्ट करेगी हमारा CBT बेस्ड, तो वो लगभग 15 से 20 अक्टूबर तक यहाँ पे फाइनलाइज हो जाएगा। देन उसके बाद इनको फर्दर प्रोसेस करना होगा। तो कहने वाली बात मेरी ये है कि आपका FAA एग्जाम और JKPSI एग्जाम और कहो तो JE का एग्ज़ाम, ये प्रायोरिटी पे, ये तीनों एग्ज़ाम्स प्रायोरिटी पे है। सबसे पहले यही 3 एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। अब देखने वाली बात हुई कि कौन सा एग्ज़ाम पहले कंडक्ट होगा, लेकिन आप तैयारी अभी से करो। और ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कब होंगे, आप अभी मान के चलो कि 10 नवंबर के बाद ही एग्ज़ाम्स को यहाँ पे कंडक्ट कराने की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में बताया कि नवंबर से पहले पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे तो कंपनी को ये सिलेक्ट करेगी, उसमें तो अक्टूबर का महीना लगभग चला जाएगा, 20 अक्टूबर तक टाइम लग जाएगा। देन इसके बाद इनको मतलब सीटिंग अरेंजमेंट देखना है, टेक्निकल लेब्स देखने हैं, बाकी सारी चीज़ें देखनी है। तो लमसम के हिसाब से आपका एग्ज़ाम नवंबर से पहले पॉसिबल नहीं है इन एनी केस। ओके गाइज, सो अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। यहाँ पे आपका फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्ज़ाम है, अगर आप ले लो तो वो अब होने वाला है CBT कंप्यूटर बेस्ड। तो जैसे कि आपको पता है 2 लाख, लगभग 2 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, ठीक है। तो इनको अरेंजमेंट करना है लगभग 2 लाख बच्चों के लिए, ठीक है। लेब्स ढूंढने हैं, कंप्यूटर ढूंढने हैं। तो यहाँ पे चांसेस मुझे ये दिख रहे हैं कि कम से कम मिनिमम, अगर ये कितना भी अच्छा प्रोसेस करेंगे तो कम से कम 10 शिफ्ट्स में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। यानी कि 2-4 दिन लग सकते और 10 शिफ्ट्स में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। सो गाइज, अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर आपका लास्ट टाइम किसी पर्टिकुलर पोर्शन में या ओवरऑल स्कोर अच्छा भी था तो फिर भी आप यहाँ पे आज रिस्क नहीं ले सकते, आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते गाइज, जैसे कि मैं आपको सिंपली, जैसे कि मुझे जिन सब्जेक्ट्स की पोर्शन की थोड़ी सी पता है, लाइक स्टैट का पेपर लास्ट टाइम आ गया था और वो ज़्यादा बेसिक आ गया था, बच्चे 10 आउट ऑफ 10 करके आ गए। लेकिन वहीं पे अगर आप इस स्टैट को, फाइनेंस वाले को आप JSA के साथ कंपैरिजन करोगे तो JSA का पेपर आपको अच्छे लेवल का दिखेगा,
ठीक है गाइज। तो क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ था, यहाँ पे एक ही OMR बेस्ड एग्जाम हुआ था फाइनेंस के केस में। तो इसी तरीके से बाकी पोर्शंस के साथ हुआ, यानी कि FAA का पेपर अगर हम देखेंगे तो वो इजी पेपर था, अब जब CBT मोड में एग्जाम होगा, शिफ्ट ज्यादा होंगे, तो क्या पता आपकी शिफ्ट कैसे आए, आपका पेपर कैसा आ जाए, ठीक है। तो अगर आप इस टेंडर को भी पढ़ोगे तो ये टेंडर देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और मुझे चांसेस लग रहा है कि इस बार पेपर आपका बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का पेपर होगा। सो गाइज अगेन मैं कहता हूं, डिसाइडिंग फैक्टर आपके 3 पोर्शंस रहने वाले हैं। एक तो आपका होता ही हमेशा जिसको हम मैथ्स कहते हैं, और उसके अलावा अकाउंट्स होता है, और उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स। ये तीनों पोर्शन आप इस कैटेगरी में इकोनॉमिक्स भी रख लो। तो ये 4 पोर्शंस आपके सिलेक्शन करा भी सकते और आपको डुबा भी सकते। अगर आपने नो मैटर आपने पिछले एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है उन पोर्शन से, तो यहाँ पे ज़्यादा भाव खाने की ज़रूरत नहीं है गाइज। मेहनत करो, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे लेवल तक लेके जाओ। प्रीवियस जो भी आपने पढ़ा उसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप रिवाइज करो, बाकी आप अपना 100% दे दो, सिलेक्शन आपको ज़रूर मिलेगी। तो यही चीज़ सेम अप्लाई होती आपके JK PSI एग्जाम पर और आपके JEE एग्जाम पर। मुझे इन एग्जाम्स का ज़्यादा पता नहीं है, हालांकि मैंने दिए थे ये एग्जाम्स, लेकिन मुझे ज़्यादा पता नहीं है। ओके, सो गाइज फाइनेंस के लिए मैंने यहाँ पे पेड बैच स्टार्ट किया है, आप वहाँ पे एनरोल हो सकते हो। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का आज लास्ट दिन है आपका, आप एनरोल कर सकते हो। लास्ट दिन किस लिए कि आप कूपन वहाँ पे डालो और आपको लगभग सिर्फ 40% फी वहाँ पे चार्ज किया जाएगा गाइज। तो सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ में आप ये 20 मार्क सिक्योर कर सकते हो। और बाकी आपको मेरी कंटेंट की, मेरी पढ़ाने की पता ही है, बिल्कुल 0 से लेता हूँ और 100% तक चला जाता हूँ, ठीक है, ताकि क्वेश्चन को गिरने की पॉसिबिलिटी कहीं से भी ना रहे। ये आपने JSA के मामले में देखा होगा, मैं फाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके गाइज, सो बाकी आज लास्ट दिन है, चाहो तो पढ़ सकते हो। डेमो लेक्चर्स मेरे YouTube चैनल पर पढ़े हैं, प्रीवियस क्रैश कोर्स भी पढ़ा हुआ, मैथमेटिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का मैं नहीं डाल सकता क्योंकि मैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे वो पढ़ा रहा था, तो उस कंटेंट को अपलोड करना मतलब मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। सो गाइज ये था इंपॉर्टेंट अपडेट। और अगेन मैं कहता हूँ ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिमोटिवेट होने की भी ज़रूरत नहीं है। डिमोटिवेट नहीं होना क्योंकि एग्ज़ाम कन्फर्म नवंबर में होगा। और ओवर कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं होना क्योंकि यहाँ पे CBT बेस्ड अब एग्जाम होगा और आपकी कंपनी भी चेंज हो रही है। बहुत ही अच्छे ट्रांसपेरेंट में ये एग्जाम होने जा रहा है मेरे ख्याल से, और काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। आप इस टेंडर को पूरा का पूरा पढ़ लेना, आपको भी सेटिस्फेक्शन इस बात की मिल जाएगी। सो गाइज बाकी मैं आज भी लेक्चर्स अपलोड करता हूँ और करूँगा, ठीक है। तो आगे YouTube पे कंटिन्यू कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे वो देखने वाली बात होगी गाइज। सो बाकी आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। जस्ट आपको क्या करनी, पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी और मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के 20 नंबर सिक्योर कर सकते हो। दिस इज गारंटी। 20 नंबर आपके सिक्योर होते, बाद में कितने आते हैं वो आपकी मेहनत तक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।